नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून जुलाई माह के लिए 2-2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और आशा कार्यकर्ता इस संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल रही है, जिसका श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाने और एक्टिव फाइंडिंग केस अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को सावधानियां बरतते हुए बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने और क्वारंटीन अवधि के नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 762 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में 314 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 429 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। प्रदेश में आज 1,849 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 678 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,165 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि चौपाल वन मंडल में वर्ष 2019-20 में अवैध कटान का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है और क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में 500 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। कुल्लू से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौपाल वन मंडल के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वनों का कटान व आग की घटनाओं को रोकने के लिए चौपाल में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। गोविंद ठाकुर ने क्षेत्र में चीड़ की पत्तियों से चेक डैम के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इस प्रयोग को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के प्रयास किए जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि चौपाल वन मंडल में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा ताकि सभी विकासात्मक कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे किए जा सकें। प्रदेश में कोविड-19 के दौरान लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ई संजीवनी परामर्श सुविधा के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि इस सुविधा से लोगों को सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के अलावा विशेषज्ञों द्वारा भी सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 से सायं 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। धीमान ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को अवसाद से बचने के लिए योगासन व ध्यान की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और कोई भी लक्षण दिखाई देने पर हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सलाह भी दी है। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के चलते हमीरपुर, नादौन व भोरंज उपमंडल की 4 पंचायतों के 4 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही बाधित रहेगी। हालांकि सरकारी सेवाओं में लगे वाहनों को इसमें छूट रहेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।